जय। देवादेवन तीर्थनगर महावीर स्वामी भगवान की जय। नंदीश्वर देव की जय। परम पूज्याचार्य श्री सुखदेव सागर जी महाराज की जय। लोकमाता ताणकाम नवकर्णी महाराज की जय। मात की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। अनंता
आसपास बहुत गाँव है, बहुत है, कोई है ही नहीं, गाँव सारे खाली हो गए इधर उधर आसपास। झाड़ी भर के तन मन से दर्शन बिन अखियां तर से आओ नी भगवान आओ नी भगवान जाऊं मन से तन मन से दर्शन बिन अखियां तर से आओ नी भगवान। करोमि स्वाहा राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते भगवन्ति चरणों में हृदय करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पके दर्शदीप तदोप फलार्घ्य धवल मान्यन गान घाटों से ये प्यार जो भी देना है तो दे दे एक बार। दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार। जो भी देना है तो दे दे एक बार। दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार जो भी देना है तो दे दे एक बार। दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे घाटों से भी प्यार। जो भी देना है तो दे दे एक बार। दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार। ओम ह्रीं सुमन पद प्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। आरती उतारते सभा में 24 महाराज रे जरा हाथों में दीपक ले लो और मन को उज्ज्वल कर लो। जिनकी आरती उतारते सभा में मेरे आदिनाथ भगवान रे मेरे आदिनाथ भगवान रे। मनोहर पुष्प दीप आद्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः पारादिकं तव विभोर बतादयामि। दीपक ले लो और मन को उज्ज्वल कर लो। जिनकी आरती उतारते सभा में
करोमीति कल्याणिद्रवाकुले निग्रही लीलाधो ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री भगवती चरणेभ्यो मंगलारती अवतरणम जलादि अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा स्वाहा सुगंध। पंडित जी स्वाहा का अर्थ क्या होता है? स्वाहा स्वाहा बोलो। स्वाहा अर्थ क्या होता है? बोलो कौन बताएगा स्वाहा का अर्थ? समर्पण अलग चीज हो गई, स्वाहा नहीं है। हे कार्या चुबेट रचतो समाजे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पयसां येन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं सपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं परं हं 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 तं 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 पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राव राव। ॐ नमो हरते भगवते भगवान् के चरणों में कोटरधारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन गुल पुष्प के सरस्वती पुष्प खुशी खुशी मिलके करो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। खुशी खुशी मिलके करो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। सब साथी मिले कलश ढोराओ, सब साथी मिले कलश ढोराओ। प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ। मन में हो मंगे भरो, मन में हो मंगे भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। सब दुख हारी महिमा जिनकी न्यारी नारी, महिमा जिनकी न्यारी नारी। लेकर सरस को चलो, लेकर सरस को चलो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करेंगे। सितारे जिनके तप की गाथा गाए, सूरज चांद सितारे जिनकी दिनचर्या के आगे हारे परिशे सारे। जिनके तप की गाथा गाए, सूरज चांद सितारे जिनकी दिनचर्या के आगे हारे परिशे सारे। बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये रहना। सूरज चांद सितारे जिनकी तप की
कैसा होता है? जोर से बोलेंगे एक बार। खारा खारा। ऐसा मीठा गुजरात है नहीं? ऐसा मीठा सागर पहले देखा नहीं, ऐसा मीठा सागर पहले देखा नहीं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव सागर जी महाराज जी की जय हो। ये आचार्य श्री का सागर है। ऐसा मीठा सागर पहले देखा नहीं, जिसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं। जग में और तो मैं पतंग तोड़ दो, तोड़ दो। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की बिखरी किरण से घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की बिखरी किरण से घन घोर अंधेरा भागे। जहाँ धूप पले जहाँ छाँव पले, एक ऐसे चरण के तले जहाँ हम भी न हूँ आंसू भी न हूँ, बस प्यार के प्यार पले, एक ऐसे चरण के तले। रत किरण चढ़ो श्रीराद्रि प्रस्वेद ताप मल मोक्त मपी प्रकृष्ट भक्त्या जले जिन पति बहुधा विशेष। ओम जनाब शुभ भगवती अधिकतर पावती स्वाहा। चलिए आएंगे शानदार तो का अमृत रस की धार बहाने थोड़ा सा साइड में दीजिए। अच्छा अभी साथ में, हाँ आराम से, हाँ बस अब ठीक है। ओम राम नमो रेंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम रूम नमो ऐरणम, ओम रौम नमो वज्राणम, ओम रह नमो सवसाणम। एसु पंच नमो यारो तव पावपणासनम, मंगलाणम च सवेशम परम भोई मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहो मंगलम, केली प्रणतो नमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंत लघुत्तमा, सिद्ध लघुत्तमा, साहो लघुत्तमा, केवली प्रणतो नमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संगीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व तीर्थंकराय
द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्यप्रमणे ज्ञानेन्द्र प्रणव ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संभव सर्वनाशनाय गाति कर्मनाशनाय आगाति गण संभवाय अस्माकं चिंतते विनोदी प्रत्यं चिंतते विनोदी अति कामं चिंतते विनोदी रति कामं चिंतते विनोदी क्रोधं चिंतते विनोदी मानं चिंतते विनोदी माया चिंतते विनोदी लोभं चिंतते विनोदी सर्वशत्रुवयं चिंतते विनोदी सर्वोपसर्गं चिंतते विनोदी सर्वविघ्नं चिंतते विनोदी सर्वभयं चिंतते विनोदी सर्वराजभयं चिंतते विनोदी सर्वचोरभयं चिंतते विनोदी सर्ववैरभयं चिंतते विनोदी सर्वदुष्टभयं चिंतते विनोदी सर्वमृगभयं चिंतते विनोदी सर्वमात्मचक्रभयं चिंतते विनोदी सर्वपरमन्त्रं चिंतते विनोदी सर्वात्मपरगातं चिंतते विनोदी सर्वश्रीरोगं चिंतते विनोदी सर्वाक्षिरोगं चिंतते विनोदी सर्वकुक्षिरोगं चिंतते विनोदी सर्वक्षयरोगं चिंतते विनोदी सर्वकुष्ठरोगं चिंतते विनोदी सर्वक्रूरोगं चिंतते विनोदी सर्वनरमारिं चिंतते विनोदी सर्वगजमारिं चिंतते विनोदी सर्वांशुमारिं चिंतते विनोदी सर्वगौमारिं चिंतते विनोदी सर्वमहिषमारिं चिंतते विनोदी सर्वधनधान्यमारिं चिंतते विनोदी सर्ववृक्षमारिं चिंतते विनोदी सर्वगुल्ममारिं चिंतते विनोदी सर्वगलमारिं चिंतते विनोदी सर्वपत्रमारिं चिंतते विनोदी सर्वपुष्पमारिं चिंतते विनोदी सर्वफलमारिं चिंतते विनोदी सर्वलतामारिं चिंतते विनोदी सर्ववृश्चिकमारिं चिंतते विनोदी सर्वराष्ट्रमारिं चिंतते विनोदी सर्वदेशमारिं चिंतते विनोदी सर्वग्राममारिं चिंतते विनोदी सर्वविषमारिं चिंतते विनोदी सर्ववेदांशाकिनी दाक्षिणयं सर्वेद यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः प्रद्वस्तिघातकर्मणा केवल ज्ञान भास्करा संतो जगतां शांति शिवाद्या जिनेश्वरः ये प्राप्त किए ऐसे अरिहंत को जो पूजे भव के संचित कर मनुष्य ओम ह्रीं श्री परम ब्रह्मणे तांत्रिक आशक्ति अष्टादश तोषिताय शतद्वारी शतद्वादशी अरहंत परमेश्वर मर्यादि अरिहंत पामति वसुधरा सवारी तुम ढिल ढारी आनंदकारी दिग प्यारी तुम हो भवता चंदन अक्षत फूल चलो हरि दीप धूप भल्ला पूजा गोठानत जो तुम जान सोनर ध्यान सुखवा तीर्थंकर की गण गण धरणी सरी मंदिर के चुनिया में जन पर पानी शिव सुखतानी लघु मनमानी दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। अभी 22 प्रतिष्ठा है इंदौर में आचार्य विश्व सागर जी महाराज आने वाला वहां देंगे आप लोगों का क्या बात है आइएगा। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो नाम मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो नाम मेरा है मैं भक्त तेरा भगवान तो राम मेरा है। जो पाया है हमने वो तुमने दिया है जो पाया है मैंने वो तुमने दिया है कोई कर ना सकेगा जो तुमने किया है कोई कर ना सकेगा जो तुमने किया है। पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान तो राम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान तो राम मेरा है।
भगवान मेरा है दिल में नाम। और सारा का सारा परिवार आपके समस्या बोले। अच्छा श्री संसार तेरा है परिवार तेरा है। ऐसे बोलोगे क्या? दोनों हाथ ऊपर करके अच्छे से बोलो। अपने दोनों हाथों को जोड़ के गुरु का आशीर्वाद लेंगे। आगे ही ना संसार तेरा है परिवार तेरा है रक्षा करना श्री गुरुवर जी परिवार तेरा है रक्षा करना मेरे गुरुवर परिवार तेरा है संसार तेरा है परिवार तेरा है संसार तेरा परिवार तेरा है परिवार तेरा है। ऐसा बात है इनकी तलाश थी हमको। क्या बात है? इनके भी सम्मान को थोड़ा तालियां बजना चाहिए भाई। लेट आए हैं आज बड़े साहब। हाँ लेट तो है और फिर भी ड्रेस में भी नहीं है। ड्रेस कहाँ गई अपनी पूजा की? नहीं ड्रेस में ड्रेस कहाँ चलेगी? ड्रेस तो है लेकिन पूजा की ड्रेस नहीं है। अभी पहनकर आ रहे हैं अभी भक्ति कहने इसके बाद आ रहे हैं भाई साहब हमारे। रक्षा करना श्री गुरुवर जी परिवार तेरा है संसार तेरा है परिवार तेरा है संसार तेरा है परिवार तेरा है सुरदेव सागर रक्षा परिवार तेरा है सुरदेव सागर रक्षा करना परिवार तेरा है दर्शन अक्षत पुष्प हरि दीप धूप भरवाया हूँ अनेक पद को प्राप्त करने को शरण आपकी मंडल वाले पर्वत नमन तुम्हें हम करते हैं अच्छे दान सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। ओम परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव साहिब गुरुदेव परम पूज्य आदिकारत्न कैवल्य श्री माता जी परम पूज्य श्री रत्न कर्तव्य श्री माता जी सत्संग चरण कमलेभ्यो मन वचन काय पूर्वक जल प्रसाद दिव्या अर्घ्यम अर्घ्य निर्माणति स्वाहा। गुरुदेव नमोस्तु 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 माता जी वंदनामि वंदनामि जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरु से हर दे एक बार सर पे रखो पीछे अपने भोले भाले माँ से हर दे एक बार सर पे रखो पीछे अपने सीधे साधे गुरु से हर दे सुने। सारा जहां घूमे मन खाए देखो गाय यहाँ महका है महका सारा जहां घूमे मन खाए देखो गाय यहाँ मन में उमंगे उमंगे लिए श्री गुरुवर के चरण के लिए सीधे साधे गुरु से हर दे एक बार सब रखो पीछे अपने भोले भाले गुरु से हर दे एक बार सब पीछे अपने भोले भाले गुरु से हर दे। कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 इसके नाम मोहम्मद दीप से तुम ब्रह्मांड करे हे बढ़िया तो हो प्रभु जय 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 राग समेत कबीर मेरे सलाम दे बीत रात में क्यों अबे मैं तो रात पुटे इतनी बहुत चंदनार की तेरी अच्छा क्या आज
आज धन मानुष्य भयो आयो दिन भर ध्यान को पूज्य सरस्वती आई बतलाई बतले धन्यवाद मेरो भयो करण लग्यो तुमसे ओ शरण के तुम शरण हो निराकार आधार मैं मत भव सिंधु में गुण का गोपाल गणपति सके कर विनती भगवान अब लोग और सोन मिले मेरी तो बने साथे करो भगवान नो पांडव पर मधुरो सरगर पंडस्यान विघ्न हरे मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश सोमे सोचिपति नमो नमो शाविनामा शिव भगतान साधन रजवासी प्रधान मंगल मोर परम पद पंडित प्रधान हरो मंगल में का मंगल में भगवान मंगल देव पदे नमो मंगल देव मंगलकारी सिर वज सोवत प्रेम मंगल करो बंदो मन बचाए मंगल सत्य भावना मंगल जीवन भरे मंगल में मंगल करो हरो बताना करे यह मेरी मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल ना तो राम ये भक्ता गर्दन हो पुष्पांजलि आइएगा आज छोटे सभी ओम जय जय ये वो जहां जिसने लाखों को तारा मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा ये वो जहां हो जी हो ये वो जहां जिसने लाखों को तारा मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार नमो हरि अंताणम नमो सेहाणम नमो आदियाणम नमो उपाध्यायाणम नमो लोहे सब साहुणम अनादि बलवत्रे विनवा पर पुष्पांजलि क्षमामि चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सेता मंगलम साहो मंगलम केवल प्रणतो हम मंगल चत्तारिलो देवा अरंगलो देवा सिद्धलो देवा सामनो देवा केवली प्रजतो नमो देवा शरणं भवत् हरिहरि शरणं भवतां सिद्धि शरणं भवतां साहु शरणं भवतां केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवतां ये वो जहां होली हो ये वो जहां जिसने लाखों को तारा मंत्र नमो हमें प्राणों से प्यार मंत्र नमो हमें प्राणों से प्यार ओम नमो ते पुष्पांजलि शिपे अंतर में प्रभु को पाने का मार्ग ध्यान है प्रभु को पाने का मार्ग ध्यान है सृष्टि हो दूसरी हो आयत पंच नमस्कारम सर्वै पापै प्रमुचति पवित्र पवित्र जन्म लगी धरती परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते कौन समंत पढ़ो में जिससे तुम धरती पर आओ कौन समंत पढ़ो में जिससे तुम धरती पर आओ इंसान पीड़ित हुई ये दुनिया आकर इसे बजाओ कि एक बार आओ प्रभु जी तरस दिखलाओ प्रभु जी ये एक बार आओ प्रभु जी तरस दिखलाओ प्रभु जी जग की भूल भुलाइयों में मुझ की सुध नहीं आई जग की भूल भुलाइयों में मुझ की सुध नहीं आई पर परिणति के फेर फेर में कीने पाप कमाई पर परिणति के फेर फेर में कीने पाप कमाई पीत राग छवि निरख आपकी अब मोहे सुधी आई पीत राग छवि निरख आपकी अब मोहे सुधी आई जिन दर्शन से निज दर्शन की बात समझ में आई
जावा रे ये बट तेरे जावा रे ये भवतर जावा रे हरिहंस सेना चाय पाटक सात द्रव मन बंदे जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंदे तब देव राये बात कर में हम सदा हरिनाम करें आवाज कर भापे हम अतुल श्रद्धा कौन समंत पड़ जाओ एक बार आओ प्रभु जी नरस दिखलाओ प्रभु जी हेलो ओम ह्रीं श्री हरिहंत सिद्धार्थ सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिने चैत्य चैत्यलेव अत्र वद संबोध कामनां जय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनं जय अत्र मम सन्निधि सन्निधिकरणं जय 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 चलिए अष्टदशी पूजा करेंगे प्रभु जी को जल चढ़ाएंगे जय 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 ओ मेरे मन में ओ मेरे मन में ओ मेरे मन में अब नहीं धीरे रे प्रभु जी को जल चढ़ाएंगे प्रभु जी को जल चढ़ाएंगे ओ चलो कल स्वामी ओ चलो कल स्वामी ओ चलो कल स्वामी भज लो धीरे रे प्रभु जी को जल चढ़ाएंगे जय 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 गंगा नदी का नीर निर्मल वाहे मल होवे सदा अंतर मलों की शालिनी को नीर से पूजो मदा नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध कर विदेश मंगल आयुष विकासा करे ओ मेरे मन में ओ मेरे मन में ओ मेरे मन में अब नहीं धीरे रे प्रभु जी को जल चढ़ाओगे उड़ चुनरिया लाल मैं नाच तोरे अंगना में उड़ चुनरिया लाल मैं नाच तोरे अंगना में 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 उड़ चुनरिया लाल मैं नाच तोरे अंगना में उड़ चुनरिया लाल मैं नाच तोरे अंगना में और ये प्रभु महामंडल विधान के सिद्धार्थ सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिने चैत्य चैत्यलेव जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपाम ले स्वाहा चलिए आगे संदेशा ले जा रे तू नीले आकाश से ऐसा लग रहा है कुछ पंछियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा है क्या? ओ जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे तू नीले आकाश से ओ जाके कह दे मेरे मन के महाराज से ओ जा रे तू पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे तू नीले आकाश से ओ जाके कह दे मेरे मन के महाराज से आरे आरे ओ पंछी उड़े आरे संदेशा ले आरे तू नीले आकाश से ओ जाके कहते मेरे गुरु महाराज से ओ जा रे ओ पंछी एक साथ उठाएगा अपने दोनों हाथों को जो नहीं उठाएगा ना उसके पड़ोसी की कसम है उसको।
ईमानदारी से अपने दोनों हाथ को उठाएंगे और ऐसे हवाओं में लहराएंगे। कुछ पंछियों ने ऐसे हाथ थाम लिए हैं, कोई बात नहीं, अगर सामर्थ्य नहीं है हाथों में, भाव के साथ भक्ति करेंगे। हरे राम तेरे पल के बचाऊं, राम तेरे पल के बचाऊं, पल पल बांधने हार, हरे हरे घोड़े आरे, तेरे साले हरे, नीले आकाश से, ओ जाके कहते मेरे गुरु महाराज से, ओ जाने जाने पंछी उड़ जा रे, नीले आकाश से, ओ जाके कहते मेरे मन के महाराज से। मिश्रित गंध चंदन देवता निवार, तुम हाथ पंकज बोझ दे मन, साकुरत ही वार, रब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे विनम्र रीति मंगल माय शिव का सावरे। राम तेरे पल के बचाऊं, राम तेरे पल के बचाऊं, पल पल बांधने हार, अरे अरे ओ पंछी उड़े अरे, सारे सारे अरे। ओम ह्रीं श्रीयरेन्द्र सिद्धाचार्य सर्वसाधु जिने धर्म जिनागम जिने चक्र चतुर्भ्यो भक्ता विनाशनाय चंद्रम निरूपम देश। चलिए अब कुबेर जी आपको हम पुष्पवृष्टि बुलाएंगे। विपुल भाई यज्ञ नायक क्या है? ओम ह्रीं श्रीयरेन्द्र सिद्धाचार्य सर्वसाधु जिने धर्म जिनागम जिने चक्र चतुर्भ्यो अक्षर प्राप्त है अक्षतम निरूपम देश। आएंगे हमारे गोविंद महाराज पुष्प। चमक रहे सलोर नगर में बरस रहे, हीरे पन्ने चमक रहे सलोर नगर में बरस रहे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, ये दुनिया वाले लूट रहे रे। चमक रहे जम जम करके बरस रहे, हीरे पन्ने चमक रहे जम जम करके बरस रहे। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा है।
वंदित वीर भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण की नव देवताओं की सदा भक्ति से अर्चा कर सबसे दिनवन धीरे मंगल पाए शिव का तावन हीरे पन्ने दमक रहे तलोद नगर में बरस रहे हीरे पन्ने दमक रहे तलोद नगर में बरस रहे अंबिका हरिया अंबिका हरे माने आदिनाथ की वर्मा बड़ी प्यारे लागे दीपन हरे लागे प्यारे लागे दीपन हरे लागे इतने दिन हो गए 7 दिन हो गए आज ठीक है 7वां दिन चल रहा है जैसा वैभव जिस वैभव के साथ में चक्रवर्ती पूजा करता है ना भगवान की तो ये आपकी झिटक नहीं लेता है महाराज जी झिटक देता है क्या चक्रवर्ती झिटक लेते चढ़ाता है क्या निवेद्य में झिटक शेष नहीं चढ़ाता है क्या और जैन साहब कुछ बता रहे हैं से जिसका दोष लगता है हमको अष्ट द्रव्य में कहीं पर भी किसी नारियल को काट कर सूखा गोला जिसको बोलते हैं हम उसके टुकड़े करके नैवेद्य बनाना और एक को दीपक बनाना ये बहुत बड़ा दोष लगता है। अब कौन सा दोष? किसी फल को काटना ये बहुत बड़ा दोष है, ध्यान रख लेना। और अष्ट द्रव्य के अंदर इनका कहीं पर भी आगम में कोई प्रमाण नहीं है। ये वर्तमान में किसी पंडित या किनके द्वारा चलाई गई प्रथा है। क्या आप मिठाई खाने के बदली में अपने घर में थाली में चटक रख के खा सकते हो और फिर उसको मिठाई समझ लेना? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। देखिए बहुत सारी बातें हैं आगम के अंदर। 2500 वर्ष पूर्व का मैं चिंतन कर रहा था और 17 मिनट का मेरा प्रवचन शायद आपको सुनाऊंगा टीवी के माध्यम से। 122 बार दुनिया के लोगों ने सुन चुके हैं भगवान महावीर के समोशरण के विषय में। मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ कि 2500 वर्ष पूर्व अंतिम समोशरण की रचना राजगिरी पर्वत विप्लाचल पर्वत पे हुई थी और वहां एक मेढक राजा श्रेणी के हाथी के आगे भव्य जीव था और फूल लेकर जा रहा था, ध्यान रखना, और हाथी के पैर के नीचे मर जाता है। भव्य जीव था
लेकिन राजा श्रेणी से पहले समोचरण में पहुंच जाता है देव बन के। भव्य जीव था, इसलिए ध्यान रखना। और आज हम तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं। कोई कहता ये नहीं करना, कोई कहता ये करना, कोई कहता वो नहीं करना, कोई कहता ये नहीं करता। अभी 10 लक्षण में बॉम्बे के अंदर 5000 लोगों के बीच में एक बात कही थी। कोई कहता स्त्री अशुद्ध है। बंधुओं, अगर स्त्री अशुद्ध है, आपकी मां अशुद्ध है, आपकी बहन अशुद्ध है, आपकी बेटी अशुद्ध है, आपकी पत्नी अशुद्ध है, आप उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते हो, ध्यान रख लेना। और वो साधु को आहार बनाकर भी नहीं दे सकती है। भगवान आदिनाथ ने नारी का सम्मान किया था। तीसरे काल में अपनी बेटी ब्राह्मणी और सुंदरी को 2 शिक्षाएं दी थी, अक्षर लिपि और अंक लिपि। अगर नारी अशुद्ध होती तो दुनिया में यह आविष्कार नहीं होता, ध्यान रख लेना। नारी का बहुत बड़ा सम्मान भगवान आदिनाथ के समय में हुआ था। ये ब्राह्मणी और सुंदरी ने हमको आज जो अक्षर पढ़ रहे हैं हम ब्रह्म लिपि के रूप में और अंक के रूप में, ये उन दोनों भगवान आदिनाथ की पुत्रियों का ही देन है। तो नारी का कितना बड़ा सम्मान हमारे आगम के अंदर लिया है। और आज हम इतने विद्वान हो गए, इतने समझदार हो गए और नारी को कहने लगे ये अशुद्ध है, नारी अशुद्ध है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया अभी 6 महीने पहले ही, नारी के हक को कोई छीन नहीं सकता है। अगर नारी के हक को कोई छीनने की कोशिश करेगा किसी भी माध्यम से, उसको 6 महीने की सजा है, ध्यान रख लेना। अपने मुंह से कभी नारी को अशुद्ध नहीं बोलना, ये बहुत बड़ा पाप है, ये ध्यान रखना। मुझे बहुत बड़ी हंसी आई, चक्रवर्ती और इंद्र जब भगवान की आराधना करते थे और भरत चक्रवर्ती ने 14 दिन कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान आदिनाथ की आराधना की थी। क्या पहन के? मुकुट बांध के। पुरुषों के लिए मुकुट बांधने का लिखा है, इंद्र बन के पूजा करने का, सर ढककर नहीं। और स्त्रियों के लिए सर ढकने की बात की है, पूरा उल्टा हो गया। पुरुष सर ढकने लगे और स्त्रियां सर खुला रखने लगी। अब ये सर खुला करने का क्या लॉजिक है, ध्यान रख लेना। और उसका परिणाम क्या है? जो स्त्री सर खुला रखेगी वो दुनिया भर की तमाम बीमारियों से ग्रसित रहेगी, ये शास्त्र में आगम में प्रमाण है। और जो स्त्री सर को ढक के रखेगी, मैं ये घूंघट निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, सर ढकने की बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। नारी को सर हमेशा ढकना चाहिए, नहीं तो हरियाणा और पंजाब में जाकर देख लेना, वहां की स्त्रियां पंजाबी सूट पहनती है लेकिन ओढ़नी से अपना सर ढक कर रखती है, ध्यान रख लेना। हमने उनके पंजाबी सूट को तो अपना लिया, लेकिन मैंने हरियाणा और पंजाब की लेडीजों से पूछा कि आप साड़ी पहनोगे? नहीं बोले, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, हम साड़ी नहीं पहनेंगे। लेकिन हम लोगों ने उसकी परंपरा को तो अपना लिया, लेकिन तरीके से नहीं अपनाया, सर को खुला रखा। ये ध्यान रखना। अभी हमारे अरविंद जी बोल रहे थे कि हम लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं। पंथवाद की कोई बात नहीं है, आपके गांव की जो परंपरा हो, जैसा होता हो वैसे ही करना। लेकिन आज के बाद एक बात बोल रहा हूं मैं, आगम के जितने भी ग्रंथ हैं ढूंढ लेना, और कहीं पर भी ये चटक को चढ़ाने का अगर बात कहीं लिखा हो तो मुझे लाकर बता देना, मैं उसको स्वीकार करूंगा। जिस दिन हमने ये पढ़ा उस दिन से हमारे विधानों में हमने चटक का कहीं में भी उपयोग नहीं किया है। नैवेद्य के रूप में किशमिश का उपयोग किया है। किशमिश वो नैवेद्य भी है और वो फल भी है, ध्यान रख लेना। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैं ज्यादा आपके बीच में विघ्न नहीं डालूंगा और आप अपनी आराधना करते रहिए। बीच में अगर मुझे कोई आपको समझाने का ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर 1-2 मिनट के लिए समझाऊंगा। जय आदिनाथ भगवान की जय।
धर्म जिनागम जिने चैत्य चैतन्य अंधकार विनाशाय दीपक निरपामदे स्वाहा। आगे आएंगे। रात रात सपना मैंने आदि प्रभु जुड़ा देखा, क्या कोई को बचना देखा यूं मेरे सीता मेरे सीता मेरे आवेरे 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 सीता मेरे सीता मेरे। खुशियों का दिन आया है, क्यों मांगा वो आया है, खुशियों का दिन आया है, क्यों मांगा वो आया है, आज प्रभु के अंगना में ऐसा आनंद आया है, खुशियों का दिन आया। प्रदीप भाई खड़ा कौन रहना है?
रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो तारी भक्ति करवा में मारो भाग जागो तारी पूजा करवा में मारो भाग जागो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो नाना विद के समान ले मन में बहुहर जान मैं पूजू नवदेव राम पुष्पांजलि चढ़ाए तुम्हारे कृपा कर कर तमन्ना भूल जाते ओम ह्रीं श्री आनंदादि नवदेव्यो नमः। 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 स्वाहा। चलिए आ जाए।
बिना बेमाने एक रंग लाग्यो एक रंग लाग्यो तारे बिना बेमाने एक रंग लाग्यो एक रंग लाग्यो मारा तारे बिना तारे बिना तारे बिना तारे बिना तारे बिना बेमाने एक रंग लाग्यो एक रंग लाग्यो मारा भक्ति का फल में चाहूं निज पद में विश्राम ओम श्रीयंत सिद्धाचार्य सर्व साधु जैन धर्म जनागम जन चैत्र चैत्र जयमाला शुभ श्रद्धा भक्ति से नवदीप नाम पूजा कर सब मंगल दो हर शांति में झूला द्रव्य ढूंढ लेना है अर्घ कर में रवीना है उल्टा पाप जीना है आत्मन जोड़ पीना है दीपड़ा की सरसना दे एक दस्तां बजेना दे साथ तस्वीर सजल राज पूजता पाप सब भाजे ओम ह्रीं श्रीं गायत्री पंचपद मंडलावत 10 शिरोदेश शास्त्र विजय हृदय रूपांतेश जल फल आठों दरब अर्घ कर कीर्ति करी फणिधर इंद्र न ऊते धरती बोधि न करे जानत से भगवान के हो जगते ने हुनिका सीमंदर जन आदि दे सुमति सब जगे मजा श्री जगन्नाथ हो भगवान तरल जहां श्री महाराज ओम ह्रीं श्री विजय क्षेत्र विजयमान वेश तीर्थन करे विजयादि आदि पांगते जल फले आठों सच्ची सा को अर्घ कर तुम को अर्घ भगवान भगवत मोक्ष बर जो भी से मोक्ष मरी ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदन सब बोलो साथ में नाम भगवान के याद है ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदन धर्मनाथ शांतिनाथ पंथनाथ अरहनाथ मल्लीनाथ मुनिसुरस नमीनाथ नेमिनाथ हर्षनाथ महास्वामी चतुर्वेद श्री तीर्थंकर महार्घ भारती कोई भी नाराज नहीं सब प्रसन्न है ना चलिए
राजा श्रेणी कौन है भैया तैयार रहेंगे? हेलो हेलो जेडी का भगवान के समो शरण में हेलो एक मिनट साइड में आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। हेलो चलिए कोई जगह पर चलन जी 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 पहले तेरे चरणों के धोल दादा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों के धोल दादा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाए मस्तक, जिसने भी लगाए मस्तक, उसकी तकदीर जगे। तेरे चरणों की धूल दादा चंदन गुलाल बने। से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं, चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं। हर चीज का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाए मस्तक, जिसने भी लगाए मस्तक, उसकी तकदीर जगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। आज भगवान के चरणों में बैठे सुच निर्मल नीमं गंध सु अक्षत पुष्प चरणों ने मन हर्षा। दीप लोक पंत सुले करना जगतान मतंग। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पनि पर जाऊं मन बचकार। हे करुणा निधि भक्त को बैठो या मैं को जो ब्रह्म। ओम ह्रीं श्री समो शरण स्थित चतुर्दिक जिन पे विद्यमान श्री आदिनाथ जी राय जल फलादि दिव्यार गंधर पावती गुरु चरण में अर्घ आइए। सागर से भी ज्यादा गहरी, थोड़ा मत बनाना भैया, छोटा सा वापस कवर खोलो बंद बता रहा संयम में सज के तेरानी से सागर चले उपकारे मुक्ति पद पर प्राप्त कर चरण आपके आया हूँ।
विश्रव का काल सजा कर अंत समर्पण करते इतनारी हो तो हमारी मुक्ति ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव सागर गुरुदेव परम पूज्य आरिकारक केवल श्री माता जी शूल्यकाशी करदेव श्री माता जी सत्संग चायन कमलेभ्यो मन वचन काय पूर्वजन फलाकृत्य अर्घ्यं निर्पामिति। चलिए भगवान के समो शरण में आचार्य श्री सुरदेव सागर गुरुदेव के कर कमलों में मां झिनवाणी अर्पण करने के लिए भक्तगण पधार रहे हैं। हर जन्म में इसका बात थोड़ा ना भैया खाली साइड में रखो साथ ले लो हाथ में। जिन बाणी माँ का साथ हो तेरी ममता के आंचल में मेरी सुबह शाम हो। हर जन्म में मेरी माँ का साथ हो तेरी ममता के आंचल में मेरी सुबह शाम हो। हर जन्म में हमें ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में ना होगा। हमें ऐसा मिला तारा, हमें ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई नंबर। यादी अर्घ्य पार्वती स्वाहा। चलिए चलेंगे अब हमारे राजा सैनिक हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में, हमें देना संयम का उपहार जिंदगी में। राज वही का राजा, ये राज वही का राजा, ये राज वही का राजा, ये राजग्रही का राजा, ये राजग्रही का, ये राजग्रही का राजा, ये राजग्रही का राजा, ये राजग्रही का राजा, ये राजग्रही का राजा। भोला भाला राजा, ये सीधा साधा राजा, ये भोला भाला राजा, ये सीधा साधा राजा। जग के रखवाले तेरी जाए तो जाए कहाँ। ओ जग के रखवाले तेरे चरणों में सारा जहां। हम आए हैं तेरे
चंदन तंदन पुष्पकैश्च सुदेवस्तुफलाके धौलमंगल गानरवांकले जिनिग्रहे जिन्नाथ ओम समोषण स्थित चतुर्दिक जिन्वे में भी जलादि अर्घ्य मेरे पावती स्वाहा अच्छा शिक्षण उदित चंदन तंदन पुष्पकैश्च सुदेवस्तुफलाके धवल मंगल गान रवांकले जिनिग्रहे ऋषिराज महमजे ओम ब्रह्म परम पूज्य श्री सूर्य स्वामी गुरुदेव सत्संग चरण कमल दियो जय फलादि दिव्य अर्घ्य मेरे पावती स्वाहा। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान मैं आपकी से चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हे भगवान मेरी जिज्ञासा है क्या षट आवश्यक के बिना स्त्री एक स्त्रीलिंग छेद कर पुरुष लिंग को प्राप्त कर सकते हैं? क्या मुक्ति का रास्ता हो सकता है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु। राजा श्रेणी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान क्या षट आवश्यक के बिना स्त्रीलिंग को छेद कर पुरुष लिंग को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त कर सकती है? षट आवश्यक के बिना। लीजिए प्रस्तुत है ओंकारमय दिव्य ध्वनि। सुनो, आपने ये जिज्ञासा प्रकट की है कि क्या बिना श्रावस्यक के स्त्रीलिंग छेद कर पुरुष पर्याय पाकर मोक्ष साध्य है? जिस प्रकार बिना वस्तुओं के प्रतिष्ठान अर्थात दुकान अपने धनोपार्जन को साध्य नहीं बना सकता, जिस प्रकार बिना द्रव्य नेत्रों के द्रव्य की पर्याय को देखा नहीं जा सकता, जिस प्रकार चेतन के बिना आत्मा के भ्रमण आदि के कार्य को संभव नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना षडावश्यक के षड आवश्यक के बिना स्त्री पर्याय का छेदन भी संभव नहीं है। जिस प्रकार अग्नि के बिना दीपक संभव नहीं है, जिस प्रकार सर के बिना धड़ संभव नहीं है, जिस प्रकार भावों के बिना कर्म का आदान प्रदान संभव नहीं है, जिस प्रकार कषाय के बिना कर्मों का आदान प्रदान संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना सरावश्यक के बिना 6 आवश्यक क्रिया किए बिना
स्त्री लिंग का छेदन, पुरुष लिंग को पाना और मुक्ति की ओर गमन करना संभव नहीं है। सुनो, सर्वावश्यक 6 आवश्यक नित्य प्रति अपने किए गए 6 कर्तव्यों के नाश का कारण बनता है। जो संसारी व्यक्ति वाणिज्य आदि 6 कार्य करते हैं, कर्मों का आश्रव और बंद करते हैं, उन कर्मों का निवारण बिना सर्वावश्यक के नहीं होता। और परिवार गृहस्थ, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, वही परिवार कहलाता है। और उस परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर हक, बराबर अधिकार रहता है अपने अपने दायरे में। जिस प्रकार पुरुष का हक अपने दायरे में होता है, उसी प्रकार स्त्रियों का हक भी अपने दायरे में होता है। जिस प्रकार पुरुष लिंग से साक्षात मोक्ष संभव है, उसी प्रकार स्त्रीलिंग से साक्षात मोक्ष तो संभव नहीं, पर पर्यायांतर में मुक्ति संभव है। सुनो, एक कथा के माध्यम से गौतम आदि गणधर 3 भ्राता अपने पूर्व पर्याय में, गौतम आदि 3 भ्राता अपने पूर्व पर्याय में स्त्रीलिंग में थे, स्त्री पर्याय में थे। उन्होंने उस स्त्री पर्याय में सर्वावश्यक आदि कर्तव्यों का पालन किया, व्रतों का पालन किया, कर्म दहन विधान किया और विधान करने के बाद उस पर्याय का छेद किया, स्त्रीलिंग का छेद किया। जिस प्रकार महासती सीता ने व्रत, नियम, संयम, तप आदि के द्वारा स्त्री पर्याय का छेद कर प्रतिंद्र हुई, जिस प्रकार इसी प्रकार बहुत से स्त्रियों का, बहुत सी देवियों का ऐसा प्रमाण जैनागम में मिलता है कि जहाँ स्त्री पर्याय का छेद करके ही वह अपने पर्यांतर में जाकर के पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है, घोर तप करती है और घोर तप करने के बाद मोक्ष प्राप्त करती है। हाँ, साक्षात मोक्ष भी प्राप्त करती है भाव स्त्रीलिंग से। द्रव्य से जिसका पुरुष लिंग है और उस समय यदि भाव स्त्री हुआ तो वो भाव स्त्रीलिंग से उसका मोक्ष संभव है तद्भव में। लेकिन पर्याय से, द्रव्य से स्त्रीलिंग होना अनिवार्य है। और भावना से यदि वो भाव स्त्रीलिंग हुआ, भाव नपुंसक हुआ, भाव पुरुष वेद हुआ, उसमें मोक्ष संभव है। अब प्रश्न 6 आवश्यक के सर्वावश्यक जिसमें आता है देव पूजा प्रारंभ में, आद्य में। देव पूजा अर्थात अपने आराध्य की आराधना, अपने आराध्य की आराधना, जहाँ मात्र अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को, अपने दिन और रात को सफल करने का एक प्रयास होता है। वह प्रयास प्रातःकाल नई वेला के समान, नई सुबह के समान, प्रथम अपने निद्रा को तज करके वह मानव प्रथम अपनी आराधना, जिसको वो आराध्य समझता है, जिसको वो पूज्य समझता है, उनका स्मरण करता है। तो ये देव पूजा अपने आराध्य जो अनंत देव हैं, जिनागम हैं, जिन वाणी हैं और जिन गुरु हैं,
उनकी आराधना करके अपने संपूर्ण दिन को, संपूर्ण रात्रि को, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण परिणामों को और अपने संपूर्ण जीवन को, और ये जीवन नहीं, पूर्व में किए गए पापों का और किए जो क्षय किया पापों का जो उसने बंद किया है, उन पापों का निवारण करने के लिए भी वह देव पूजा उसके लिए सार्थक है। क्योंकि जो देव पूजा उसके अंदर यदि उसने देव पूजा की भावना से की, द्रव्य से किया, तो वह देव पूजा उसे निश्चित ही इस पर्याय और पर पर्याय संपूर्ण पर्याय को क्षय करने में कारण बनती है। और वो पर्याय को पर्यांतर में जाकर के वो तप करके, दीक्षा लेकर के तप करती है और तप करके वो मुक्ति में साधन बन जाती है। देव पूजा जहाँ अष्ट द्रव्यों से पूजा होती है, भावनाओं से पूजा होती है, द्रव्य से पूजा होती है, परिणामों से पूजा होती है, अपने आराध्य के गुणों के कीर्तन को पूजा कहा है। वह द्रव्य से भी होता है और भाव से भी होता है। भाव से मात्र ध्यान, भाव से मात्र ध्यान जिसमें एक लोली भावना होती है। मात्र ध्यान, ध्यान का तात्पर्य अपने परिणामों को, अपने भाव को उस आराध्य में लगा देना, उस आराध्य का चिंतन करना कि उनकी क्रिया, उनका गुण आदि के बारे में चिंतन करना, ये अपने कर्मों के निवारण के लिए स्त्री पर्याच्छेद के का कारण है। और उसके बाद द्रव्य, द्रव्य में नमस्कार आदि, द्रव्य में नमस्कार आदि और अष्ट द्रव्य आदि का चढ़ाना, ये द्रव्य पूजा कहलाती है। इस द्रव्य पूजा में व्यक्ति, प्राणी भाव विभोर होकर के जिनको वो आराध्य समझता है, उनके गुणों का कीर्तन, मनन, चिंतन आदि करता हुआ अपने भावों को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, अपने परिणामों को निष्कषाय बनाता हुआ अपने स्त्रीलिंग का छेद करता है। और छेद करने के बाद वह अपने परिणामों को के आधार पर वो आगे गति में जाता है और पुरुष पर्याय पा करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये संभव है। सुनो, इसमें मात्र अपने परिणाम ही कारण है। परिणाम अपने भाव, यही कारण है उस स्त्री पर्याय के छेदने का। वैसे स्त्री पर्याय को छेदने का मूल कारण जिन दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा पुरुष में भी संज्ञा को प्राप्त होती है और स्त्री पर्याय में भी उसी जैनेश्वरी दीक्षा की संज्ञा को प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार पुरुष वर्ग में दिगंबर अवस्था धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करते हुए वह अपने कर्मों का निवारण करते हुए, कर्मों की निजरा करते हुए आगे गति, अच्छी गति को, उत्तम गति को प्राप्त होता है और अपने सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार स्त्री पर्याय में भी एक श्वेत साटिका धारण करके और अपने परिणामों को सुधारते हुए, षड आवश्यक आदि का पालन करते हुए वह स्त्री अपने परिणामों के आधार पर स्त्री पर्याय का छेद करके और उत्तम देव गति को पा करके फिर वह इस मनुष्य गति को पाती है और वह मनुष्य अपने परिणामों के आधार पर दीक्षा आदि लेकर के स्त्री मुक्ति को प्राप्ति करता है। लेकिन गृहस्थ जहाँ सब प्रकार के अर्थों में अस्त रहता है, ऐसे गृहस्थ के लिए सरावश्यक के बिना स्त्री पर्याय का छेद कभी संभव नहीं है। बिना सरावश्यक के स्त्री पर्याय का छेद 3 काल में, 3 लोक में संभव नहीं है। हाँ, यदि उसने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली तो संभव है उसे तीसरी पर्याय में जाकर के मोक्ष मिल जाए, तीसरी पर्याय में जाकर के मोक्ष मिल जाए। लेकिन गृहस्थ स्त्रियों को बिना सरावश्यक के देव पूजा, गुरुपास्ति आदि बिना सरावश्यक के मुक्ति की प्राप्ति, स्त्री पर्याय का छेदन संभव नहीं है। वह भले आशा करती रहे, कुछ भी करती रहे,
लेकिन आगम में प्रमाणित आगम के अनुसार यदि वो अपने सरावश्यक का पालन नहीं कर सकती, नहीं करती है, तो उससे स्त्री प्रया का छेद भी संभव नहीं। जानिए, समझिए, अपने परिणामों को अच्छा बनाओ, परिणामों को उत्तम बनाओ। यही एक कारण है, यही एक कारण है। पुरुष तो भगवान का अभिषेक पूजा आदि करके अपने परिणामों को सुधार लेता है, और स्त्री वही अभिषेक पूजा आदि करके अपने परिणामों को सुधार करके स्त्रीलिंग का छेद करती है। पुरुष उत्तम देवगति को जिस प्रकार प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी ये षडावश्यक आदि करके अपने परिणामों को सुधारता हुआ और वह अपने उत्तम देवगति को प्राप्त हो सकती है। उसके बिना जिस प्रकार सुमेरु अडोल है, वह चलायमान हो सकता है। एक बार मान लो अडोल सुमेरु चलायमान हो जाए, सूर्य अपनी उष्णता को छोड़ दे, सूर्य अपनी उष्णता को छोड़ दे, और चंद्र अपनी शीतलता को छोड़ दे, समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ दे, और संसार अपने पारावार पने को छोड़ दे, ये तो संभव है। पर बिना सरावश्यक के स्त्री पर्याय का छेदन कभी संभव नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, न होता है, न होगा। इसका दो ही कारण है, या तो जिनेश्वरी दीक्षा और या फिर सरावश्यक का अक्षरशः पालन करना। एक अंश भी यदि उसमें कम होता है, एक अंश भी यदि कम होता है, कि जिस प्रकार हमारे शरीर का एक अंग भी यदि कम होता है, तो वो अपने सिद्धि को नहीं देता है। जिस प्रकार कहते हैं कि नांग हिलम बलम छेतु, जिस प्रकार आचार्य कहते हैं कि अंगहीन, अक्षरहीन, मात्राहीन, स्वरहीन, अक्षरहीन, मात्राहीन, स्वरहीन मंत्र अपनी सिद्धि को नहीं देता, उसी प्रकार बिना अंग के, बिना सरावश्यक के स्त्री पर्याय का छेदन भी संभव नहीं है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। देखिए, स्त्री और पुरुष लिंग में मात्र वेद का भेद है, और बाकी सारे के सारे वही है। आत्मा वही, शरीर वही, उद्गल वही। जो कार्य पुरुष कर सकता है, वह कार्य स्त्री भी कर सकती है, लेकिन दोनों में भेद है। जिस प्रकार स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं, तो दोनों का ये भेद तो रहेगा। इस भेद को यदि अपन कुछ आगे पीछे माने, तो ये अपनी भूल है। जा सकते क्या? हाँ, नहीं जा सकते। शक आवश्यक करना आवश्यक है। चलो प्रभु महामंडल विधान की, समस्त आचार्य संघ की, GJ 9-22-39, GJ 9-8147, GJ 9-1118। ये गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, अपनी अपनी गाड़ियां हटाएं। हाँ, चलेंगे पूजा की ओर। इंदिरा रविचंद्र जी, 500 रुपये राशि महेंद्र कुमार जी तिरुमला जी, 500 रुपये राशि सुशीला बेन निर्मला जी, 300 रुपये की राशि शेष कुमार कांतिला जी, 10 रुपये की राशि रमीला बेन हसमुखला जी, 500 रुपये की राशि धर्मेश बेन कमलेश कुमार जी दोषी। अष्टद्रव्य के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आएंगे स्थापना के लिए हमारे सौधर्मेंद्र।
आ जाए तो लास्ट का अर्घ चढ़ा के महार चढ़ा के विसर्जन करके अपने अपने घर जा सकते हो, ठीक है ना। हाँ। और निर्विकल्प अगर करना हो तो पूरी पूजा कर लेना, ठीक है ना। चलिए स्थापना के लिए आ जाए। तीर्थंकरों के तीर्थ में अनुबैल के मिलन, तीर्थंकरों के तीर्थ में अनुबद्ध के बड़ी जिन हुए बहुतेक मुनि अहिमिंद्र हो, बहुतेक यतिगण शिव कर, बहुतेक मुनि सौंधर्म में आदि। अनुबद्ध केवली का अर्थ मालूम पड़ेगा आपको, पता है अनुबद्ध केवली का अर्थ क्या है? जैसे किसी को मोक्ष हुआ और सामने आगे जाके शाम को ही किसी को केवल ज्ञान हो गया, ठीक है ना। जैसे अपने अभी भगवान महावीर का मोक्ष हुआ और गौतम गणधर को 1500 रुपए की राशि चंपाबेन कचरलाल जी संघवी द्रव्यदान के लिए हस्ते भरत भाई, धन्यवाद।